हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में जो कि रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कॉरिडोर बनने से रसिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि आखिर रसिया को क्यों फ़ायदा होगा और क्या क्या प्रोविजंस हैं जो एक तरीके से पुतिन कह रहे हैं। तो अगर हम रिसेंट बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 मीटिंग में एक तरीके से एग्रीमेंट बना था कि ये बनेगा। तो उसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं कि ये कॉरिडोर इंडिया से शुरू होगा, अरेबियन सी से होते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचने के बाद से ये कॉरिडोर जो है सऊदी अरबिया में एंट्री करेगा। सऊदी अरबिया से होते हुआ ये कॉरिडोर इजराइल के हैफा पोर्ट पे पहुंचेगा और वहाँ पे इजराइल के हैफा पोर्ट से पहुंचने के बाद वहाँ से ये यूरोप को कनेक्ट हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो दूसरे संदर्भ में हम बात करें कि इस G20 मीटिंग में तो ये कॉरिडोर एक तरीके से शुरू किया गया कि मतलब इस पे 60 दिनों में एक तरीके से काम शुरू हो जाएगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है कि ये कॉरिडोर एक तरीके से शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी एक तरीके से टक्कर देगा। और चाइना जो एक तरीके का ग्लोबल सुपर पावर है इस समय, उसको टक्कर देने में अमेरिका को एक तरीके से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जहाँ तक हम बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में जब जर्नलिस्ट ने व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि आप इस कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, तो व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इस कॉरिडोर के बनने से मैं एक तरीके से बहुत खुश हूँ। इस कॉरिडोर के बनने से रसिया का भी एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि रसिया का इसमें कैसे और क्यों फ़ायदा होगा। तो रसिया ने एक एग्जाम्पल दिया। रसिया ने कहा कि जो है रसिया एक तरीके से इंडिया से कनेक्टेड है थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से एक तरीके से रसिया इंडिया से कनेक्टेड है तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रसिया, ईरान और इंडिया ये सब भागीदार देश हैं। तो अगर इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में कनेक्टेड है तो रसिया का कहना है कि जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक तरीके से इंडिया से शुरू होगा और एक तरीके से अरेबियन सी से होता हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचेगा। तो रसिया का कहना है कि जो अरेबियन सी में ट्रैफिक होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तरीके से इंडिया को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी एक तरीके से उस पर नज़र रखने में भी इंडिया को एक तरीके से मदद मिलेगी। दूसरी बात ये कहना है कि जब ये कॉरिडोर, रसिया का ये कहना है कि जब ये कॉरिडोर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब होते हुए ये गुजरेगा तो वहाँ से ये कॉरिडोर एक तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और ये एक तरीके से यूरोप को जाएगा, दूसरे तरीके से ये जो है ये कॉरिडोर तुर्की के रास्ते जो है ये ब्लैक सी होते हुए रसिया को भी पहुंच सकता है। तो रसिया बहुत कीन है कि ये कॉरिडोर एक तरीके से वहाँ तक पहुँच सकता है हमारी टेरिटरी तक और हमको ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि रसिया का ये भी कहना है कि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि अगर ये कॉरिडोर जो है ये अरेबियन सी से होता हुआ जाएगा तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक तरीके से देखें तो ईरान उसका एक पार्टिसिपेंट है। तो ये कॉरिडोर जो है ईरान में भी कनेक्ट हो सकता है। अगर ये कॉरिडोर ईरान में कनेक्ट हो जाएगा तो ईरान और तो ईरान और रसिया एक तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि रसिया ने इस कॉरिडोर पे अपनी सहमति एक तरीके से दे दी है और रसिया का कहना है कि हम इस कॉरिडोर के बनने से बहुत खुश हैं। हालांकि जब यूनाइटेड स्टेट के इन्वॉल्वमेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो रसिया का कहना है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट देश शामिल नहीं है इस कॉरिडोर में। ये तो टोटली इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इसके लिए उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। उसका मेन इंटरेस्ट लेने का रीज़न ये है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक तरीके से टक्कर देना।
अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो उसमें एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा, एक तरीके से रेल प्रोजेक्ट रहेगा, पोर्ट प्रोजेक्ट रहेगा, रोड प्रोजेक्ट रहेगा, और इसमें गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट बहुत आसानी से होगा। थैंक्स गाइस।